तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ है युवराज हैं जो डायरेक्टर हिंदुस्तान ट्रेडकॉम से, साथ ही अमित नफाडे हैं जो जय सरदार एफपीओ से हैं, डायरेक्टर है जय सरदार एफपीओ के, महाराष्ट्र का एफपीओ है, और साथ ही सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र कुमार गुप्ता जो एवीपी है एक गांव फार्म सर्विस के। तो ये दो हमारे एफपीओ से हैं, और साथ ही युवराज जो ट्रेडर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं, हिंदुस्तान ट्रेडकॉम के डायरेक्टर है। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। तो युवराज जी, आपका क्या टेक है? क्या आप लोगों से राय ली गई थी जब ये पाबंदी लगाने से पहले चना या सरसों के मामले में? सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार पैनलिस्ट। अभी हमारा क्या है कि सेबी की तरफ से जो ये डिसीजन आया है, ये हमारे लिए भी उतना ही एक सरप्राइज था, क्योंकि सेम डे ट्रेडिंग डे मॉर्निंग में जैसे कि बाकी पब्लिक डोमेन में सर्कुलर के थ्रू ये चीज बताई गई थी, उसी तरह से ब्रोकर कम्युनिटी को भी वहीं से ही उसी मीडियम के थ्रू बताया गया था। तो एज सच कहीं कोई फीडबैक या कहीं कोई टाइम नहीं दिया गया था कि जिससे हमारा फीडबैक लिया जाए या अदर वैल्यू पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक लिया जाए। तो ऐसी चीज नहीं की गई थी। एंड यही एक गैप है जो कि हमें हमें कहीं ना कहीं ये फील होता है रिस्पॉन्सिबल। हमें भी लगता है कि हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आज अगर हमारे पास में कोई भी नया इन्वेस्टर आता है जो कि सीखना चाहता है किसी भी तरीके से हेज करने को अपने, तो वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कल को अगर मेरी कमोडिटी भी इसी तरीके से बंद हो गई रातों रात तो क्या करेंगे? और इसका जवाब बीइंग ब्रोकर हमें रिस्पॉन्सिबल फील होता है कि सामने हम हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास में इसका कोई जवाब नहीं है। ओके, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे एक सेंटीमेंट पर भी असर होता है, क्योंकि सेंटीमेंट पे बहुत ज्यादा असर होता है। तो कोई भी अगर पैसा लगाए तो बिल्कुल सवाल करेगा। अगर आप कल पोजीशन लिया और आज पोजीशन लिया और कल बंद हो जाए तो बिल्कुल सवाल तो आपसे ही करेंगे, क्योंकि आपके जरिए पैसा लगाया है। युवराज, आप बताइए कि क्या रिएक्शन है आपके और बाकी पार्टिसिपेंट्स का, उनका क्या कहना है? देखिए, बीइंग ब्रोकर की कैपेसिटी में हम जहाँ कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सचेंजेस के थ्रू हम काफी एप्लीकेशंस लगा चुके हैं इस चीज को लेकर के। एंड डायरेक्टली सेबी को भी ब्रोकर्स की तरफ से, जैसे एनमी है या ब्रोकर्स फोरम है, तो उनके थ्रू ऑलरेडी एप्लीकेशंस जा चुकी है। तो अभी तक इस पे कोई रिस्पॉन्स या क्लैरिटी नहीं आई है। हमारा बस इतना सा कहना है कि हमें इसके पीछे का रैशनल और इसके पीछे के बेसिस जो है वो एक बार क्लियर कर दिए जाए, कि जिससे हमें हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो आगे कन्वे कर पाए बाकी पार्टिसिपेंट्स को। सर, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, हमारे सोर्सेस वगैरह बता रहे हैं कि सर्विलांस की दिक्कत है, उतार चढ़ाव काफी है, इस वजह से फैसला लिया गया। ऐसी बात थी क्या युवराज? देखिए क्या है, अगर हम दो कमोडिटीज चना और आरएम सीड की बात करें, तो चना जिस टाइम पे डिसकंटिन्यू हुआ था तो वो उस टाइम पे अपने एमएसपी यानी 5100 से 5200 की रेंज में कहीं ट्रेड हो रहा था। तो यहाँ कहीं प्राइस मूवमेंट या सर्वेलेंस की बात तो नहीं। वो तो फिर बिल्कुल ही रेंज बाउंड ही ट्रेड थी। मस्टर्ड को लेकर रेंज बाउंड, वो कमोडिटी भी रेंज बाउंड पे थी। और दूसरा, अगर हम आरएम सीड की बात करें तो आरएम सीड अपने क्लोजिंग के टाइम पे जहां वो अपना 9500 के अराउंड अपना हाई बना के आ चुका है, वहां जब वो 88,000 8,200 300 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो वहां हम नहीं मानते कि किसी भी तरीके का कोई प्राइस एक्सेप्शनल प्राइस मूवमेंट या कहीं कोई स्पेकुलेशन या किसी इस तरीके की कोई चीज रही होगी। और तो मुझे नहीं लगता इस चीज में कहीं कोई ऐसा कोई देखा गया था। यानी जो भी फैसले हो, कम से कम पार्टिसिपेंट्स की राय लेनी चाहिए।